आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूह देशज हैं। अब ये देशज शब्द समूह की बात कर रहा है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला है चिड़िया, घरौंदा, जूता, जादू, कमीना, सूद, औरत, किताब, बाकी, फुनगी, पगड़ी, पलंग। देखिए यहाँ पे ना आपको ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी सब में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके विदेशी शब्द हैं, ठीक है। पर चिड़िया, घरौंदा और जूता, ये आपके तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? देशज हैं, हमारे देश के शब्द हैं। इसलिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिड़िया, घरौंदा और जूता। क्लियर है? ये सारे के सारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वन गमन समास है। वन गमन तत्पुरुष समास है दोस्तों। वन गमन क्या है? तत्पुरुष समास है। क्लियर? अगला प्रश्न है, यहां से देखते हैं। प्रतिकूल कार्य करने के लिए उचित मुहावरा होगा। प्रतिकूल कार्य करने के लिए, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, विपरीत, है ना। डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई काम करना है, मतलब उस क्या करना है? उल्टी गंगा बहाना, उठा न रखना, 19-20 होना, एक आंख से देखना, जी नहीं, उल्टी गंगा बहाना है। उल्टी गंगा बहाना का क्या हो गया? प्रतिकूल कार्य करना मतलब उल्टा काम करना। अगला है, नीचे लिखे सब समूहों में जो भिन्न है, आदमी, समाज, लड़की, सेना, टोली, दल, बाजार, नगर, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, झुंड, परिवार, संघ, बालक, कक्षा। ठीक है, तो ये प्रश्न एक्चुअल में क्या है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे शब्द जैसे कि आदमी, समाज, लड़की, सेना, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, झुंड, तो भिन्न यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपका सबका सब समूह टाइप का दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया? विलोपित कर दिया। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को क्या किया आयोग ने? फाइनल आंसर न दे करके इसको विलोपित कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 36 की अगर हम बात करें, वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है, तो वाक्य का जो गुण होता है उसकी श्रेणी में क्या नहीं आता है, पूछ रहा है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि या आसक्ति या उद्देश्य। उद्देश्य नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि वाक्य के गुण की श्रेणी में क्या नहीं आता है? उद्देश्य नहीं आता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को न टोका जाए। क्या सही है पूछा है ना, क्या है? बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रोत्साहित तो किया ही जाना चाहिए। पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित ना किया जाए। विद्यार्थियों को सुलेख के लिए दबाव बनाया जाए। तो सही ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं। शब्द रचना के आधार पर 4 विधियां कौन कौन सी हैं? तो वो 4 विधियां तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, इसमें देखिए तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। रचना के आधार पर तीन होते हैं टोटल, है ना, हमने पढ़ा था वाक्य जो होते हैं, और ऐसे 8 होते हैं। तो इसको भी क्या किया आयोग ने? विलोपित कर दिया। इसका भी फाइनल उत्तर आयोग ने नहीं दिया। अगला है, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय, तद्भव, शब्द शोधन या विकृति। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्दों का हेर फेर मतलब एक शब्द को उठा के दूसरी जगह कर दिए, दूसरी जगह को उठा करके तीसरी जगह, चौथे जगह वाले को पहले जगह कर दिए। तो ये शब्दों का हेर फेर क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय कहलाता है। ठीक है, शब्दों का हेर फेर क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय। अगला है दोस्तों, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह धन रव, नीह धन रव, ना में छोटी की मात्रा नी, विसर्ग संधि है ये, है ना। तो नीरव का संधि विच्छेद नीह धन रव, नीरव, ये क्या है? विसर्ग संधि है। ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि है? जिसमें भी 2 बिंदी लगा रहता है वह विसर्ग संधि होती है। अगला, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन यर अलावा शय, ध्यान रखिएगा, यर अलावा जो है आपके वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न को भी दोस्तों आयोग ने क्या किया? विलोपित कर दिया है। ठीक है, इसका भी फाइनल उत्तर नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे अठन्नी है, सतसई है, सप्ताह है। अगला है, अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ का उल्टा होता है इति। अथ का उल्टा क्या होता है? इति। ध्यान रखिएगा, अथ का उल्टा क्या होता है? इति। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रक्रिया क्रम क्या है? मतलब जब इंसान कोई पढ़ता है तो उसका प्रक्रिया क्रम क्या है? ठीक है, शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभव, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। दोस्तों याद रखिएगा, पाठ का संदर्भ और अन्य मदद जो है वो अंत में आएगा, है ना। जो आपका डी वाला है ये
लास्ट में आएगा। अब देख लीजिए डी लास्ट कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी डी लास्ट में, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि ए ऑप्शन कट गया आपका, बी सी डी में ही आपका उत्तर होगा। अब देखना यह है कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा आपका, देखिए जो पाठक का जो भाषा का ज्ञान होता है और सामूहिक समझ होती है वो सबसे पहले होती है। तो पाठक को आखिर भाषा का ज्ञान कितना है ना, तो पाठक का भाषा ज्ञान सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आ गया ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सिर्फ यही है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा पाठक को भाषा का ज्ञान कितना है, उसके बाद फिर आएगा आपका शब्दों से प्राप्त संकेत, उसके बाद आएगा पाठक का पूर्व अनुभव और अंत में आएगा आपका अन्य मदद। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस प्रकार का सर्वाधिक महत्व है। सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियां व उपयोगी भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने की प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, या स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। तो प्रश्न क्रमांक 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है, ये सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व व्याकरण की गलतियों को। अगला प्रश्न है, परसर्ग, हमने प्रीवियस वीडियो में कई बार पढ़ चुके हैं। परसर्ग क्या होता है, कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक होता है क्यों। अनेक शब्द का बहुवचन क्या होता है, अनेक ही होता है, अनेकों नहीं कहते हैं हम। ठीक, जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, सही नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, श्री कृष्ण के क्या है, अनेक नाम है। पर यहाँ पे दोस्तों इसको भी क्या किया है आयोग ने, आपके प्रश्न क्रमांक 46 का भी उत्तर ना दे करके इसको क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सीजी व्यापम या आयोग द्वारा फाइनली विलोपित किए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। दोस्तों यह जो गाड़ी पलट गई, राम ने कहा, क्या कहा, गाड़ी पलट गई, ये आपका मिश्र वाक्य अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 51 की बात करते हैं। 51 बोलता है, आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों को औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से रिकॉर्डेड अवलोकन करता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रसित, देखिए पूर्वाग्रसित अपने आप में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो पूर्वाग्रसित को तो काट दीजिए सीधे सीधे, है ना। यहां भी दिया हुआ है, एक सेकेंड, नहीं, पूर्वाग्रह सब में है आपका। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता है। देखिए न रखते हुए बोला है दोस्तों, यहाँ पे न रखते हुए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता है, तो रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता है, ये भी गलत हो गया। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, इसको ध्यान से देखते हैं। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड आकलन करता है, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व अवलोकन करता है। दोस्तों बस यही फाइनल उत्तर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए अनियमित है और यहाँ पे नियमित की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो नियमित, तो अनियमित नहीं करता है, शिक्षक नियमित आकलन करता है। ठीक है, बच्चों का शिक्षक क्या करता है, नियमित आकलन करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 48 की बात कर लेते हैं। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर क्या है, तो जीवन भर क्या है दोस्तों, परिमाण वाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेष विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। जीवन भर शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है, बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का। देखिए छोटा बच्चा है, स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो उसको कुछ न लिखना आएगा ना पढ़ना आएगा, वो सिर्फ बोलेगा और सुनेगा, सुनेगा और बोलेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम XYZ ABC कुछ भी है, वो सिर्फ सुनेगा और बोलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सुनेगा और बोलेगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये कौन सा वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, संकेतार्थक? संकेत तो दे नहीं रहा है दोस्तों, संकेत तो होगा नहीं, है ना। आज्ञा भी नहीं दे रहा है कि तुम जाओ, ये करो, कृपया बैठो। अब ऑप्शन आपका फंसा इच्छा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अपनी इच्छा से घूमने जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि मैं अपनी इच्छा से घूमने जाता हूँ। जी ऐसा नहीं है यहाँ पे इच्छा की बात नहीं। इच्छा मतलब मन, मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं। ये सिंपल सेंटेंस बोल रहा है, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। यह एक विधानार्थक शब्द है या विधानार्थक वाक्य है। क्लियर हो गया? यह क्या है? एक विधानार्थक वाक्य है। अगला है, दिए गए शब्दों में समान अर्थक शब्द नहीं है। सरोवर, तालाब, पुष्कर, नद्य। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नद्य। सरोवर, तालाब, पुष्कर तीनों क्या है? सेम है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तालाब के पर्यायवाची हैं सब। सरोवर, तालाब, पुष्कर। नद्य जो है वो नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज। देखिए केवल अपने आप में नेगेटिव है तो केवल वाला ऑप्शन काट दीजिए। कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से भाषा सीखने हेतु केवल लंबे, गलत, कुछ कहानी। ऑप्शन नंबर बी ही तो बच रहा है यहाँ पे। 53 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों थोड़े थोड़े योग से। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है सामान्यतः पढ़कर उसे समझ पाना, धारा प्रवाह पढ़ना और उनको समझ में ना आना, मंद गति से पढ़ना लेकिन उनको न समझ पाना, सही उच्चारण व शुद्ध वाक्य पर ही ध्यान देना लेकिन समझ ना पाना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्यतः पढ़कर उसको समझ पाना सबसे उपयुक्त होता है विद्यार्थी के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, है ना। सामान्यतः पढ़कर उसको क्या करना? समझ पाना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58, बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाएं वे कैसी होनी चाहिए? अब गतिविधियों के बारे में बात कर रहा है, वह कैसी होनी चाहिए? कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो लेकिन स्तर व किस्म कक्षानुसार हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उसका स्तर व किस्म कक्षानुसार ना हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो तथा उसका स्तर व किस्म कक्षानुसार ना हो। या चौथा, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो साथ ही वे कक्षानुसार स्तर व किस्म के भी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 58 का ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है कि वह कक्षा के अनुसार ही हो, वह किस्म भी कक्षा की तरह ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो भाषा के संदर्भ में आकलन क्या होता है? बच्चों में भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता, उसकी सौंदर्यात्मक पहलू व का ज्ञान व प्रदर्शन की क्षमता की जांच हो। बच्चों के केवल पढ़ने लिखने के कौशल के व्याकरण की जांच हो। 55 नंबर में केवल की बात कर दी दोस्तों, तो केवल वाले को आप काट दीजिए, यहाँ केवल दिख गया। बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण के ज्ञान की जांच हो। अब बच्चों की शब्द संपदा व व्याकरण की ज्ञान की जांच कैसे करेंगे आप? बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल, ये सब की जांच जो होती है ये भाषा के संदर्भ में आकलन का सही उद्देश्य है। ठीक है, 55 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको तुरंत सही उत्तर मिल जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? मेधावी नहीं, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि या जिरगाणु? तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्युत्पन्नमति, मतलब उसे तुरंत उसे उत्तर मिल जा रहा है, प्रत्युत्पन्नमति। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना के लिए सही विकल्प क्या होगा? गरीब के घर में कोई गुणवान अगर आ जाए तो गुदड़ी का लाल, छप्पड़ फाड़ के देना, घी के दिए जलाना, दिन दूना रात चौगना। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुदड़ी का लाल, मतलब एकदम मस्त हो जाएगा। गरीब के घर में क्या हो गया? गुणवान हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? धोखा देना, काम न करना, झूठ बोलना। साफ साफ दिख रहा है। 57 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? धोखा देना सही हो जाएगा इसका प्रश्न का सही उत्तर। 60वां प्रश्न दोस्तों, कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन में लोकोक्ति है। कवि सम्मेलन में कविता का पाठ करेंगे और साथ ही वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। ठीक है, जिन ढूंढा तीन पाइयां, आम के आम, गुठली के दाम, एक पंथ दो काज। मतलब वहां कविता भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे? वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। एक साथ हम दो काम करेंगे, एक पंथ दो काज, है ना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, एक पंथ दो काज। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि और भी अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अब लास्ट में हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग, वो वीडियो सारे आपको मिलते जाएं और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।